नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज की मांग नहीं मानी तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी यह अपील की है कि मुंबई में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बीच मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा है कि जरांगे के नेतृत्व वाला ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह गया है। कोर्ट ने आंदोलनकारियों पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर स्थिति से निपटने की क्या ठोस योजना है। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को मंगलवार यानी 2 सितंबर तक मुंबई की सभी सड़कों को खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि मुंबई में सामान्य स्थिति तुरंत बहाल की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़ न पाए। तो वही दर्शकों, दूसरी तरफ जरांगे ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। सोमवार को अनशन के चौथे दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए पानी पीना बंद कर दिया है। जरांगे ने कहा, मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देना ही होगा। हम इसके लिए गोली खाने को भी तैयार है। उनकी मांग है कि सरकार उपलब्ध रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर तुरंत एक सरकारी आदेश यानी जीआर जारी करे, जिसमें मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन 29 अगस्त से शुरू किया था और धरना स्थल है दक्षिण मुंबई का आजाद मैदान, जहां हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को यह कहा था कि वह मराठा समुदाय को कुणबी जाति का दर्जा देने के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने संबंधी कानूनी राय ले रही है। लेकिन जरांगे ने सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाती, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटेगी। एक तरफ हाईकोर्ट का दबाव है कि मुंबई की सड़कों को मंगलवार तक खाली कराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जरांगे और उनका समर्थन कर रहे लाखों प्रदर्शनकारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जरांगे का साफ कहना है, हम मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे सरकार हम पर गोलियां ही क्यों न चला दे। हम अपने हक से पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इस आंदोलन से राज्य की राजनीति को भी हिला कर रख दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें इस पर टिकी हुई है। फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह कब और कैसे इस समस्या का समाधान निकालेगी। वही विपक्ष इस आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल मुंबई की जनता की सुविधा और सुरक्षा का है। जरांगे भले ही अपील कर रहे हो कि आम जनता को परेशानी न हो, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी ने राजधानी मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी है। ट्रैफिक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सब पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ है मनोज जरांगे और उनका आंदोलन, जो हर हाल में मराठा समाज को आरक्षण दिलाना चाहता है, तो दूसरी तरफ है सरकार और हाईकोर्ट का दबाव, जो स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 सितंबर की हाईकोर्ट की डेडलाइन से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़े मुद्दे की हर अपडेट हम आपको यही दिखाएंगे। तो दर्शकों, देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ।